बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करनी है और कुछ मैं मैट्रिसेस को कंपेयर करके आपको बताऊँगी कि वो किस तरह से दूसरे मैट्रिसेस से डिफरेंट हैं। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में काफ़ी सारी टाइप्स की मैट्रिसेस होंगी, ठीक है। अगर आपको उनका बेसिक डिफरेंस समझ आ जाता है तो क्वेश्चंस करना आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। कुछ तो डिफरेंस इस तरह से होगा कि नाम देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस टाइप की मैट्रिक्स है और कुछ कंपैरिजन करके आपको आसानी से डिफरेंसेस समझ आ जाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए उसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ मैट्रिसेस के नाम बता देती हूँ कि वो किस तरह के मैट्रिसेस होंगी, ठीक है, कौन कौन सी मैट्रिसेस होंगी। आज हम जिन मैट्रिसेस की बात करने जा रहे हैं दे आर रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स शामिल हैं, ठीक है। 12 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहली मैट्रिक्स जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज़ रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स जैसे कि नाम से आपको पता चल जाना चाहिए, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी, इट इज़ सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स। सो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स, सपोज दैट वी हैव अ मैट्रिक्स 1 2 एंड 3। अब देख लीजिए इस मैट्रिक्स में सिर्फ रो एक है लेकिन कॉलम 3 है, तो आप इसको लिखेंगे 1/3, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टाइप की मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारी कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपके पास एक ही कॉलम होगा, इट इज़ सेड टू बी द कॉलम मैट्रिक्स। और अगर मैं इसको लिखूँ A इज इक्वल्स टू 3 5 9, तो ये इस टाइप की मैट्रिसेस जिसमें कॉलम सिर्फ एक ही होता है वो हमारे पास कहलाती हैं कॉलम मैट्रिसेस। और इसका ऑर्डर आप लिखेंगे 3/1। रोज़ हम पहले लिखते हैं ऑर्डर में और जो उसका कॉलम्स होते हैं वो हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, ठीक है। इस तरह के जितने भी मैट्रिसेस होंगे दे आर सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। थर्ड टाइप है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो तब आपको ज़्यादा अच्छे से इनका डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब इसका ऑर्डर देख लीजिए, आपके पास है ऑर्डर इसका आपके पास है 2/3। इट इज़ अ मैट्रिक्स in which number of rows are different from the number of columns, or we can say that number of rows are not equal to the number of columns। देखिए यहाँ पे 2 रोज़ हैं लेकिन 3 कॉलम हैं। इस तरह की सारी मैट्रिसेस आपके कहलाएंगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स जब डिफरेंट हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैट्रिक्स आप देख लीजिए, इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अब यहाँ पे आप स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को ज़रा कंपेयर करें तो तब आपको डिफरेंस अच्छे से समझ आ जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होगी जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है M विच इज़ इक्वल्स टू 2 3 4 5। अब इसका ऑर्डर देख लीजिए 2/2। इस तरह की मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल होते हैं दे आर सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको और इसको अगर आप कंपेयर करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो डिफरेंस आपके पास जो है वो आपको समझ आ जाएगा। इट इज़ अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज़ आर डिफरेंट फ्रॉम नंबर ऑफ कॉलम एंड इट इज़ द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज़ आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। इट इज़ सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड द प्रीवियस इज़ द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। डिफरेंस याद रखेंगे तो आपको ये दोनों मैट्रिसेस बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास जो मैट्रिक्स है इट इज़ रियली ईजी, बहुत ही आसान है और फ़ौरन आपको समझ आ जाने वाली है। इट इज़ अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। इट इज़ फिफ्थ टाइप, आप इसे कह सकते हैं नल मैट्रिक्स।
और ज़ीरो मैट्रिक्स, इसके ये दोनों नाम हैं। ज़ीरो मैट्रिक्स से समझ आ जाना चाहिए कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, ठीक है, वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, ठीक है, वो आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, ठीक है, वो आपकी रो मैट्रिक्स भी हो सकती है, और वो आपकी किसी और टाइप की मैट्रिक्स भी हो सकती है, ठीक है। स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और रो मैट्रिक्स, और सारी की सारी एंट्रीज क्योंकि इनमें ज़ीरो हैं तो इन्हें हम कहेंगे नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास जो टाइप, इट इज़ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3, 4, 5 और 7। इफ़ वी चेंज द रोज विद कॉलम एंड कॉलम विद रोज, देन वी गेट द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज लिखना चाहूँ तो जो फर्स्ट रो है 3, 4, इसको मैं कॉलम के फॉर्म में लिख दूँगी, ठीक है, और जो सेकंड रो है 5, 7, इसको भी मैं कॉलम के फॉर्म में लिख दूँगी। तो ये मेरे पास आ गया है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, जब आप उसके रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं तो तब आपके पास आ जाता है ए ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, कोई और मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। मैंने ऑर्डर 2x2 का लिया है, यहाँ पे 3x3, 4x4, 2x3 डिफरेंट ऑर्डर्स की मैट्रिसेस हो सकती हैं, आप उनका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इट इज़ नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं कि हम किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सपोज दैट कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, उसकी एंट्रीज है मेरे पास 1, 2, -3 एंड 4, ठीक है। अब मैंने उसका नेगेटिव फाइंड आउट करना है, मैंने उसका -a फाइंड आउट करना है। तो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि आपने इस माइनस को इस सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1, -2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये 3 हो जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा -4, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव जब आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, देन यू विल गेट द नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। अच्छा, नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी है, अगर तो आप एक मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर लेते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। अगर आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया और वो मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, आप इसको किस तरह से लिखेंगे। अगर A इक्वल आ जाता है A ट्रांसपोज के, इट मीन्स दैट द मैट्रिक्स A इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसको अगर आप एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करते हैं तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है M, उसकी एंट्रीज है मेरे पास 1, 2, 3, ठीक है, 2, -1, 4, ठीक है, 3, 4 और 0। अगर ये मेरे पास एक मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं और अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेती हूँ, ट्रांसपोज मीन्स के रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दूँगी, कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दूँगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1, 2, 3 फर्स्ट रो, सेकंड 2, -1, 4 और थर्ड 3, 4 और 0। आप देख रहे हैं कि M इक्वल आ गया है M के ट्रांसपोज के, तो इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स M जो है इट इज़ सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। M के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया है, M इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसी तरह से आपने केस देखना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, और वो किस तरह से आएगा कि जो मैट्रिक्स है वो -A ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी भी एक कंडीशन आप लोग देख लीजिए कि वो किस तरह से होगी। आप यहाँ पे लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, कंडीशन क्या है, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे आप कोई सारे भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। नेक्स्ट जो हम 3 टाइप ऑफ मैट्रिसेस करेंगे वो हम कंपेयर करके करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएंगी हमारे लिए। एक है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन तीनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपैरिजन करेंगे तो हमें ये बहुत आसानी से समझ में आ सकती हैं। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स पे एंट्रीज़ हैं लेकिन बाकी सारी की सारी एंट्रीज़ ज़ीरो हैं। ठीक है, डायगोनल पे एंट्रीज़ हैं लेकिन बाकी सारी की सारी एंट्रीज़ ज़ीरो हैं। स्केलर मैट्रिक्स भी हमारी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है लेकिन यहाँ पे डायगोनल पे एंट्रीज़ सेम होनी चाहिए। ठीक है, डायगोनल पे एंट्रीज़ सेम होनी चाहिए देन इट इज़ सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स। दोनों हैं डायगोनल ही, यहाँ पे डायगोनल पे कोई ना कोई एंट्री होनी चाहिए, एंट्रीज़ डिफरेंट भी हो सकती हैं बट स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल पे एंट्रीज़ हमारे पास सेम होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम आई के साथ डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कि डायगोनल पे एंट्रीज़ क्या होंगी, 1 होंगी। ठीक है, तो ये हमने तीनों को कंपेयर कर लिया और आई होप सो कि आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। पहली डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल पे कोई ना कोई एंट्री होनी चाहिए। दूसरी स्केलर है, डायगोनल पे सेम एंट्रीज होनी चाहिए। और तीसरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि डायगोनल पे आपके पास हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी 12 टाइप्स की मैट्रिसेस। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।